उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और आप जहाँ पर भी होंगे बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज कुछ अलग-अलग टॉपिक पे हम लोग आज बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी आनंद आएगा। और इसमें से कुछ टॉपिक तो मेरे द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, कुछ आपने कभी पूछा है या बातचीत किया है मेरे अनुभव से जो है ना सीखने का, तो उस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले एक करेंट टॉपिक उठाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों पे जो है ना बड़ा बोझ बढ़ गया है। तो ये जो एक आजकल जो पढ़ाई का जिस तरह का पैटर्न है, वो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से स्कूल्स वाले पढ़ा रहे हैं, या फिर जो है ना सरकार क्या चाह रही है, बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। या गार्जियन की बात करेंगे तो गार्जियन अपने बच्चों के आगे पीछे जो है ना लगे पड़े रहते हैं। अभी 4 साल का बच्चा हुआ नहीं तब तक जो है ना ये याद करो, वो याद करो, और शुरू से ही उसको एक मशीन बना दिया गया है। और कोटा की घटना आप देख रहे हैं कि कोटा एक जो है ना इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए हब है, और अब वो सुसाइड हब बनता जा रहा है, सुसाइड करने वाला सेंटर बनता जा रहा है, जिसमें जो है ना लोग जा कर के वहाँ पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो उसके कई कारण हैं। एक तो एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स उसको भेज देते हैं सीधे कोटा कि बच्चा अब तो जो है ना टॉप करेगा या मेडिकल में सेलेक्ट होगा या इंजीनियर बनेगा, जबकि उसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है। तो वहाँ पे वो कोप अप नहीं कर पाता। वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो उसके पल्ले नहीं पड़ता, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। या फिर देखें कि तमाम प्रयास के बाद भी अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है तो उसमें निराशा कर जाती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि स्कूली सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है, और ये एक राइट रेस है, राइट रेस से जो है ना निकलने की ज़रूरत है। गार्जियन को भी समझना होगा कि जो है ना बच्चे केवल प्रोडक्ट नहीं है जिन पे केवल जो है ना डंडे बरसाए जाएँ या उनको हमेशा जो है ना डाँटते रहा जाए, या मान लीजिए थोड़े से कम नंबर 95% या 90% मार्क्स भी आज कम ही लगते हैं। हमारे जो है ना जितने भी अभिभावक हैं उनको लगता है कि बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। 95% मार्क्स या 90% या 85% मार्क्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। थोड़ा कम ही मार्क्स आए, लेकिन बच्चा जो है ना उसको समझ पाए, ठीक है। अब आजकल तो स्कूल वाले क्या करते हैं, वो रटा-रटा कर के मार्क्स जो है ना दिला देते हैं या बच्चे ला भी देते हैं। एग्ज़ामिनेशन के बाद कोई फ़ायदा होता नहीं। तो कम से कम हमें ये प्रयास करना है कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो छोटे भाई-बहन हैं या हमारे संपर्क में जो बच्चे हैं या संपर्क में जो गार्जियन हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि बच्चों पे इतना अधिक दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंटेम्परेरी इश्यू था, इस पे एक जन से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने उनके विचार भी यही थे, मेरे विचार भी यही थे, और तो इस संबंध में मुझे लगा कि आपसे चर्चा करनी चाहिए। एक बातचीत के क्रम में आया कि जैसे धार्मिकता या धर्म क्या है, आजकल चूँकि सावन का महीना है, सभी लोग जो है ना आपको शिव मंदिर में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और धार्मिक होना भी चाहिए एक तरह से। अगर आप धर्म को अच्छे से फ़ॉलो करते हैं या आस्तिक हैं, तो आपके अंदर निराशा कम आती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे अलग विचार है। मैं पूरी तरह से धार्मिक हूँ, लेकिन वो धार्मिकता मेरा निजी है और मैं उसको अपने तक सीमित रखना चाहता हूँ। मैं किसी मंदिर में जाता हूँ या घर पे रहता हूँ, तो जो अलमाइटी गॉड है उससे मैं यही कहता हूँ कि आपकी कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, आप कृपा बनाए रखें। तो कृपा एक ऐसा शब्द है
जिसमें सब कुछ समाहित है। अगर ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, मुझ पे बनी रहेगी, तो फिर मुझे लगता है कि अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब कुछ समाहित है। और ज़ाहिर-सी बात है कि ज़िंदगी में अप्स डाउन तो आते ही रहते हैं और अप्स डाउन आने भी चाहिए। तभी तो आपको और हमको लगता है कि लगेगा कि हम जो है ना मनुष्य हैं और हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। और यहाँ पे नेचर नेचर जो है ना हमारी मदद कर सकती है। अभी आप बैकग्राउंड में जिस खेत को देख रहे हैं, अभी मैं शाम में जो है ना वहाँ पे टहल के आया हूँ। जमुई के आसपास का एरिया आप देखिए, काफ़ी हरा भरा तो पहले से भी था, लेकिन जब बारिश हुई है तो खेतों में जाने का जो है ना एक अलग ही आनंद आता है। तो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, तो अभी शाम में मैं बहुत दूर तक टहलने निकला था और बड़ा आनंद आया जो है ना। कई जगह पानी भी लगे हुए, तो उतने पानी तो नहीं थे, लेकिन पानी भी लगे हुए थे, हरियाली बढ़ गई थी। और जो शहर का जो है ना कोलाहल था, शोरगुल था, उससे थोड़ा-सा अलग हट के जो है ना थोड़ा समय आधे घंटा 45 मिनट बिताया, बड़ा आनंद आया। तो पीछे देखिए एक फ़ोटोग्राफ भी मैंने ले लिया। सूरज डूब रहा था और ये खेतों के जो चित्र हैं, कहने का मतलब नेचर के समीप जाइएगा तो नेचर भी क्या है, नेचर भी तो एक अलमाइटी गॉड का ही पार्ट है, या कह सकते हैं कि नेचर ही अलमाइटी गॉड है। तो आप नेचर के पास रहिएगा तो मन में शांति आएगी, ठीक है। मन में सुकून मिलता है कि नहीं, हम कुछ जो है अच्छा कर रहे हैं। ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना अगर आप नेचर के पास रहें, प्रकृति के पास रहें, तो लगता है कि नहीं हम थोड़े से ठहराव की अवस्था में हैं और ज़िंदगी में ठहराव होना चाहिए। किसी व्यक्ति से पूछा गया था मरते समय, जब उसका जो है ना अंतिम समय था, और वो काफ़ी जो है ना फ़ेमस व्यक्ति था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसने कहा कि काश मैं जितना भाग-दौड़ अपनी ज़िंदगी में किया, उससे कम करता, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी को और अच्छे से जी पाता। लेकिन ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ये चीज़ें तब समझ में आती है जब समय धीरे-धीरे बीतने लगता है, जब यंग एज में हम होते हैं या जवान होते हैं, तब ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो कहने का मतलब कि धर्म सबके लिए अलग-अलग है और बहुत लोग जो है ना धर्म को नहीं भी मानते हैं, वो नास्तिक हैं, उनकी भी ज़िंदगी चलती है, जो आस्तिक हैं उनकी भी ज़िंदगी चलती है। कहने का मतलब या बॉटम लाइन ये है कि आप जैसे भी रहें, खुश रहें, कुछ अच्छा करते रहें। तो मुझे लगता है कि नेचर इसमें आपका हेल्प करता है। और एक पॉजिटिव बने रहने के लिए, जैसे एक बच्चे से बात हो रही थी जो परीक्षार्थी ही हैं, कि सर हर दिन निगेटिविटी आती रहती है और थोड़े देर पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता था कि मेरा नहीं होगा, या फिर एक नकारात्मकता हावी हो जाती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, बेरोज़गार जब आप होते हैं या लंबे समय तक आपको सफलता नहीं मिलती, तो फिर जो है ना ये नकारात्मकता हावी हो जाती है। लेकिन इसके लिए वही है कि आप हर चीज़ में अच्छाई ढूँढने की कोशिश करें। ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिए हैं। 2 हाथ दिए हैं, मस्तिष्क दिया है, रहने के लिए छत दिया है, ठीक है? इवन कि देखिए बिजली आती है, नल में पानी आता है, या फिर जो है ना आप सड़क पे चल रहे हैं, उसके लिए भी थैंक्स बोलें। सरकार को थैंक्स बोल सकते हैं, गॉड को थैंक्स बोल सकते हैं, या उस जो प्रोवाइड कर रहा है। सपोज़ दैट कि आप सब्ज़ी मार्केट में गए और सब्ज़ी खरीद रहे हैं और अच्छी सब्ज़ी मिल गई, तो सब्ज़ी वाले को थैंक्स बोले। हो सकता है कि आप जो है ना उसको सामने से थैंक्स ना बोलें, लेकिन कई बार होता है कि दिल के अंदर, मन के अंदर अगर थैंक्स बोलते हैं, तो उससे भी बड़ा सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव अप्रोच लाने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। और पढ़ाई के प्रति भी यही, मान लीजिए कि अगर आपका टारगेट आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना पूरा हुआ उस पे संतोष व्यक्त करें, और जो छूट गया है उसको रोल ओवर करके जो है ना नेक्स्ट डे के लिए रखें। तो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहने की का कोई कारण नहीं है। तो आप जो है ना हालाँकि कहा जाता है कि आप सैटिस्फाई ना होए, तो बिल्कुल जो है ना पूरी तरह से सैटिस्फैक्शन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से सैटिस्फाई ना हो, लेकिन
तुरंत जितना आपने उपलब्धि आज हासिल किया है, जितना कुछ याद किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो संतोष आप व्यक्त करें कि हाँ, आज मैंने इतना याद किया, कल जो है ना इससे ज़्यादा मेरा टारगेट रहेगा। और निगेटिविटी अगर आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि जो, लेकिन वो आए तो 5 मिनट के लिए आए, 5 मिनट शोक मना लीजिए, 5 मिनट दुखी हो लीजिए, 5 मिनट के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन लंबे समय तक निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि आप निगेटिविटी को जो है ना जल्दी से दूर कर दें, ठीक है। और उसके लिए यही है, मैं तो आज भी या पहले ज़्यादा करता था, जब पढ़ाई करता था, कि एक डस्टबिन रखता था, खाली डस्टबिन, और जो भी निगेटिव चीज़ें होती थी मैं जा कर के उसमें डाल देता था, कि सारा कचरा जो दिमाग में भरा हुआ है वो सारा कचरा उसमें चला जाए। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ न कुछ ऐसा आप अपने स्तर से कर सकते हैं जिससे कि आप जो है मैक्सिमम समय तक पॉजिटिव रह सकें। ऐसा कहना है कि नहीं हमेशा पॉजिटिव रह सकें, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे एक्सरसाइज को लेकर के बातचीत मेरी हो रही थी, तो पहले मैं बहुत एक्सरसाइज किया करता था, योगा भी आज भी करता हूँ। आज एक्सरसाइज जो पहले थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करता था, चूँकि बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा था, उस वक्त बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा था, तो मैं बहुत अलग अलग तरह की एक्सरसाइज किया करता था। आज बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो हालांकि फिर भी हल्के फुल्के एक्सरसाइज या जितना हो सकता है मैं ज़रूर करता हूँ, योगा करता हूँ। लेकिन मेरा जो रुझान जो है वो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग पे बढ़ गया है, यानी इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक पे बढ़ गया। इसको मैं काफ़ी एंजॉय आजकल कर रहा हूँ, और दूर निकल जाता हूँ कहीं जो है ना ऐसे जगह जो थोड़ा थोड़ा मेरे लिए अनजान हो, रास्ते नए हो, पेड़ पौधे हो, तो फिर जो है ना मुझे वहाँ अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आपको भी करके देखना चाहिए। रेगुलर हर दिन वॉक ना करें तो हफ्ते में 2-3 दिन तो वॉकिंग कर ही सकते हैं, और थोड़ा निकल जाइए, जैसे लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं वो लॉन्ग वॉक पे चले जाइए, 1-1.5 घंटा वॉक करके आइए, देखिए जो है ना जो भी निगेटिविटी है वो आप दूर हो जाएगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए किसी से कोई पूछ रहा था जैसे कि उनकी हॉबी है फ़िल्में देखना, तो एक समय में मैं भी बहुत फ़िल्में देखा करता था। जब स्कूल का टाइम, स्कूल में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कॉलेज में जब मैं गया, 11th में गया, 12th में, या ग्रेजुएशन कर रहा था, या उसके बाद भी हफ्ते में एक फ़िल्म देख लिया करता था। तो फ़िल्में देखना मेरा कभी हॉबी हुआ करता था, आज नहीं है। आज तो पता नहीं जो है कोई फ़िल्म देखने बैठे तो 15-20 मिनट से ज़्यादा वो देखा ही नहीं जाता। लगता है कि 3 घंटा, 2.5 घंटा कौन बैठेगा। लेकिन हाँ, अच्छी मूवी आ जाती है तो फिर देखना बनता है। तो उसी तरह से मेरी फ़ेवरेट मूवी तो बहुत सारी है, लेकिन जो प्रेरणास्पद मूवी है, यानी मुझको प्रेरित किया जिस मूवी ने, या मुझको इंस्पायर किया, तो उसमें एक मूवी मुझे याद आ रहा है, उसका नाम है जागृति। ये 50 या 60 के दशक की मूवी है, और इसमें बच्चों पे ही बनाई गई है, स्कूल का पूरा कथानक है, और बड़ा अच्छा जो है ना उसका प्लॉटिंग किया गया है। उसमें जो टीचर बने हैं, जो गुरुजी बने हैं, उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कभी आपको मौका मिले तो जागृति जो है ना मूवी ज़रूर देखिए। इसके अलावा मुझे आनंद मूवी अच्छी लगी। आनंद जो दे ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आनंद, वो एक जीवन दर्शन है, और जीने के नज़रिया को दिखाती है कि आपके पास कम समय है, फिर भी आप अच्छे से जी सकते हैं, उसी को एंजॉय कर सकते हैं। एक और मूवी मुझे याद है, नया दौर। नया दौर दिलीप कुमार की मूवी देखनी चाहिए। वो भी एक अच्छी मूवी है। उसमें उस दौर में दिखाया जाता है कि मशीनीकरण और इंसान के बीच कह सकते हैं कि एक संघर्ष संघर्ष चल रहा होता है, और मशीनों के आने से बेरोज़गार होने का खतरा, बेरोज़गारी बढ़ने का खतरा है। तो वो किस तरह से उसमें दिखाया गया है नया दौर में। हालाँकि मशीनों की उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहली बार तकनीक कोई आती है, मशीनें आई, तो इंसान और मशीनों के बीच कैसे संघर्ष हुआ, नया दौर, बड़ी अच्छी मूवी है।
तो आप भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसी तरह से आप देखें, समय का सदुपयोग, ये एक टॉपिक मेरी तरफ से। देखिए, हम लोग एक टाइम टेबल बनाकर तो पढ़ते ही हैं, टाइम टेबल बना के काम करते हैं, टाइम टेबल बना करके कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, कुछ उपयोगी करते हैं। लेकिन जो बीच का स्पेयर टाइम बच जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और ख़ासकर जो है ना, विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, या जो कुछ भी है, सबके लिए ज़रूरी है। किसान है या आपके एंटरप्रेन्योर है, जो भी है, या आपका जॉब होल्डर है, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ परीक्षार्थियों के लिए बात करेंगे, जो खुदरा समय होता है ना, तो खुदरा समय का आपको बड़ा यूटिलाइज करना चाहिए। जो आधे घंटा आपके पास कभी बीच में समय बच गया, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, तो इसमें आप रिवीजन वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं आप बस स्टॉप पे बैठे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, उस बीच कुछ कर सकते हैं। रिक्शे में बैठे हैं, उसमें कर सकते हैं। घर पे जो है ना, दाल चढ़ा करके रख दिया है, तो उस बीच में कुछ देख सकते हैं। हाँ, सब्जी काटते वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए कि उंगली कट जाए। तो कहने का मतलब है, जहाँ पे वर्क की इंटेंसिटी कम है या खतरा नहीं है, वहाँ पे आप जो है खुदरा समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए पार्क में टहल रहे हैं, तो कुछ सोच सकते हैं। कहने का मतलब खुदरा समय का यूज करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारा जो है ना, स्मरण शक्ति भी ठीक रहेगा। स्मरण शक्ति से मुझे याद आया, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, शांत चित्त होकर के बैठ सकते हैं। जो दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा रहता है, उस कचरे को निकाल दें, तो ऐसे ही जो है ना, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगा। हेल्दी डाइट से स्मरण शक्ति बढ़ता है, और कुछ टेक्निक अपनाने से भी, बार बार रिवीजन करने से भी स्मरण शक्ति बढ़ता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। काफ़ी लंबा समय हो गया। फिर मिलते हैं और किसी दिन, और फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।